हम सब कभी ना कभी एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जहां हमेशा कुछ और बेहतर करने की कोशिश रहती है, पर फिर भी लगता है कि यार ये काफी नहीं है। ये जो एक भारीपन वाली फीलिंग है ना, ये जो चिंता है कि कहीं हम कम तो नहीं पड़ रहे हैं, ये बहुत ही आम है। तो आज हम इसी चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीके को समझने वाले हैं। ये जो बात है, ये कभी काफ़ी नहीं है। हम में से बहुत से लोग इसे महसूस करते हैं। ये एक लगातार प्रेशर है बेहतर करने का, और फिर ये एहसास होता है कि जो संतुष्टि की मंजिल है वो तो हमेशा आगे ही खिसकती रहती है। इसे परफेक्शन का जाल कहा जा सकता है। ये बिल्कुल एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, जहां हम सोचते हैं कि परफेक्ट होने की कोशिश करने से खुशी मिलेगी, पर आखिर में हमें सिर्फ चिंता और थकावट ही हाथ लगती है। तो इस जाल के पीछे आखिर है क्या? असल में ये हमारे अंदर ही दो अलग अलग तरह के मन या आवाजों के बीच के संघर्ष से पैदा होता है। चलिए जरा इन्हें समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारी सांसारिक बुद्धि। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो कामयाबी, तारीफ और बाहरी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और अक्सर हमें तनाव में डाल देता है। और दूसरी तरफ है विवेक बुद्धि, वो शांत, गहरी आवाज़ जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तो होता यह है कि यही सांसारिक बुद्धि की आवाज हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता, और परफेक्ट होने की ये लगातार खोज ही हमें अंदर से अधूरा और बेचैन महसूस कराती है। तो सवाल ये है कि हम इस चक्र को तोड़ें कैसे? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल मौजूद है जो हमें उस शोर मचाती सांसारिक बुद्धि से हटाकर शांत, स्पष्ट विवेक बुद्धि की ओर ले जा सकता है। ये अवेयर मेथड सीधे शब्दों में कहें तो मुश्किल विचारों और भावनाओं को मैनेज करने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को देखें कैसे, ना कि उनमें उलझें कैसे। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। आइए अवेयर मेथड के 5 कदमों को एक एक करके देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो ये हैं वो 5 कदम जो अवेयर एक्रोनिम को बनाते हैं। हर अक्षर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस को दिखाता है जो हमें शांति की ओर ले जाती है। पहला कदम यानी अवेयरनेस। इसका मतलब है कि बस अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, बिना उन्हें सही या गलत का लेबल लगाए। ये समझना कि विचार आते जाती रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल। आप वो बादल नहीं, आप आसमान हैं। दूसरा कदम है विड्रॉल या पीछे हटना। सोचिए कि आपके विचार सड़क से गुजरती हुई गाड़ियां हैं। आपको हर गाड़ी में कूदने की जरूरत नहीं है। आप बस किनारे खड़े होकर उन्हें गुजरने दे सकते हैं। अपनी एनर्जी को उन बेचैन करने वाली कहानियों से वापस खींच सकते हैं। तीसरा है अबॉलिश यानी त्याग। यहाँ हम उन झूठी कहानियों और विश्वासों को चुनौती देते हैं जो हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में लाइट जलाने जैसा है। एक बार जब आपको दिख जाता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। चलिए एक बहुत ही आम सी लेकिन पावरफुल झूठी कहानी का उदाहरण देखते हैं जो हम अक्सर खुद को बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर कहते हैं, मैं चिंतित हूँ, मानो कि चिंता ही हमारी पहचान हो। इस कहानी को त्यागने का मतलब ये समझना है कि हम चिंतित नहीं हैं, हम चिंता महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर रहा है, ये हमारी पूरी पहचान नहीं है। और जब हम उन झूठी कहानियों से लड़ना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? तब आता है रिलैक्सेशन। ये वो शांति है जिसे हमें बनाना नहीं पड़ता। ये तो अपने आप तब उभरती है जब हम उन विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं। और आखिर में आता है एम्बॉडीमेंट यानी आत्मसात। इसका मतलब है कि ये जो नई शांति मिली है उसे सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना है। इसे अपने होने का, अपने वजूद का हिस्सा बना लेना है। ये अब कोई तकनीक नहीं रहती, ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। और यहाँ एक बहुत ही गहरा नजरिया बदलता है। ये पूरी प्रैक्टिस कुछ नया बनाने के बारे में है ही नहीं, ये तो कुछ ऐसा उजागर करने के बारे में है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। शांति और आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। सच तो ये है कि यह हमारी स्वाभाविक स्थिति है जो बस विचारों और विश्वासों की परतों के नीचे छिपी हुई है। हमारा काम इसे खोजना नहीं है बल्कि सिर्फ उन परतों को हटाना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मन एक शीशा है जिस पर विचारों की धूल जमी है, या आपकी आंतरिक शांति सूरज की तरह है जो चिंता के बादलों के पीछे छिपा है।
हमारा काम सूरज बनाना नहीं है, हमारा काम तो बस उन बादलों को हटाना है। ये एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। तो अब लक्ष्य शांति का पीछा करना नहीं है, जो अपने आप में एक तनाव भरी बात हो सकती है। लक्ष्य बस उन चीजों को करना बंद करना है जो उस शांति को ढक रही हैं। ये एक खोज से एक तरह की रिहाई बन जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है, क्या आप वो तूफान है या वो शांति जो उस तूफान को आते जाते देखती है? जब हम अपनी पहचान विचारों के शोर से हटाकर उस शांत देखने वाले की ओर ले जाते हैं, तो वहीं सच्ची आज़ादी का रास्ता खुलता है।